ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी श्रद्धालुओं का दैवज्ञ.com के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए आगामी अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर जो है आपको कौन से मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी विधि करनी चाहिए, उसके विषय में कुछ शास्त्रोक्त नियम के द्वारा कुछ अनुष्ठान विधि आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। साथ में हम यह भी जानेंगे कि अक्षय तृतीया का हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। लौकिक दृष्टि से आज के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। आज के दिन भगवती लक्ष्मी की पूजा से घर से लेकर व्यापार में अष्ट लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र के साथ बुधवार के दिन पड़े तो और भी अत्यंत सिद्धिदायक मानी जाती है। रत्नमाला ग्रंथ में यह कहा गया है कि कार्तिक शुक्ल नवमी से सतयुग, वैशाख शुक्ल तृतीया से त्रेता युग, माघ की पूर्णिमा से द्वापर व श्रावण कृष्ण त्रयोदशी से कलयुग की शुरुआत हुई थी। निर्णय सिंधु में कथन है कि युगादि तिथियों में मनुष्य को देवी देवताओं व पितरों के निमित्त स्नान, हवन, जप व दान करना चाहिए। अस्तु, लोक में आज के दिन महालक्ष्मी की पूजा का विशेष उत्साह होता है, इसलिए लक्ष्मी साधना से संबंधित एक प्रमुख घटारगल यंत्र की पूजा व अनुष्ठान विधि आप सभी श्रद्धालुओं से साझा कर रहा हूँ। इस मंत्र व विधि का संबंध श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित तांत्रिक ग्रंथ से है। सर्वप्रथम घटारगल यंत्र का निर्माण कर उसके ऊपर कमल पत्र युक्त कलश रखें व शास्त्रीय विधान से आवरण सहित पूजन कर आम श्रीम ह्रीम क्लीम क्लीम ह्रीम श्रीम आम भगवती के इस सिद्ध मंत्र का 1.25 लाख व अधिक से अधिक 24 लाख जाप कर दूध वाले वृक्षों की समिधाओं को शहद, दही व घी से युक्त कर 900 आहुतियाँ दें। उसके बाद कलश के जल से अपना तथा अपने परिजनों का अभिसिंचन करें। इसके विषय में जो ग्रंथ में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भी आया है कि जो ये अनुष्ठान करने का क्या लाभ होता है, वह श्लोक इस प्रकार है। इति कृत कलशोयम सिच्यते एन पुंसा सभवति कविरे नम नित्यमालिंगति श्री धन दीन रजनीशैस्तुल्य तेजा महिम्ना निरुपम चरितोसो देहि नाम स्यात् पुरोगा। अर्थात पूर्वोक्त विधि से पूजित कलश के अभिमंत्रित जल से जिस भी व्यक्ति का अभिसिंचन किया जाता है उसमें दिव्य आकर्षण शक्ति आ जाती है। वह धन धान्य व लक्ष्मी से युक्त होकर समाज में अपनी अलग ही पहचान बनाता है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो यह जो अनुष्ठान आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया है, मंत्र और विशेष जो दुर्लभ विधि बताई है, जितना मुश्किल इससे संबंधित जो हवन से संबंधित, पूजन से संबंधित सामग्री को जुटाना है, उतना ही मुश्किल जो है अकेले इस जाप को करना जो है उतना ही मुश्किल है। कोई बहुत सिद्ध साधक हो वह तो इस कार्य को जो है 1.25 लाख जाप या 24 लाख जाप कई समय मान लीजिए 1.25 महीना, 2 महीना, 3 महीना या उससे भी अधिक समय में नियम पूर्वक कर सकता है। पर सामान्यतया लोक में जो हमारा व्यापारिक समुदाय होता है या जो जिनके अपने रोज़मर्रा में और भी कार्य होते हैं उतने दक्ष नहीं होते हैं इस प्रकार की साधना करने के लिए, तो ऐसे जातकों की व्यवस्था के लिए आदिकाल से ही जो है ये प्रथा बनी है कि आप क्या करें ऐसी स्थिति में जो उसके लिए उपयुक्त हो। आपको स्वयं भी करना है, ऐसा नहीं कि आपने जो है सिर्फ संकल्प दिया और अपना जो है बाकी पूजन आपने जो है नहीं किया। स्वयं भी जाप करें और जो उपयुक्त ब्राह्मण होते हैं जो इस मंत्र को कर सकते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा इस अनुष्ठान को कराएं ताकि आपको क्या हो, अनुष्ठान का पूर्ण फल मिले और जैसा
कि जो आदि गुरु शंकराचार्य ने जो है निर्देश किया हुआ है कि इस तरह से करने से ऐसा फल हो जाता है, वो संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए निश्चित रूप से जब आप ये विधि का पालन करेंगे तो ऐसा 1% भी ऐसा नहीं है कि जो है आपके कार्य की सिद्धि ना हो, बशर्ते आप उसको जो है पूर्णतया पूर्ण निष्ठा के साथ जो है संपन्न करें। आशा करता हूँ अक्षय तृतीया के अवसर पर जो मैंने आप लोगों से जो ये मंत्र का जो है और विधि का जो आपके साथ जो है मैंने रहस्य उद्घाटित किया है, इससे आपका कल्याण हो। एक बात और ध्यान रखना है, यह तो हमारा कार्य है कि नए नए अवसर पर आपको अति दुर्लभ जो है साधना और मंत्र के विषय में बताना, पर लोगों को यह भ्रांति भी मन में रहती है कि यह मंत्र आ गया और एक बारी में हम इसे जपेंगे और हमें लाभ हो जाएगा, फिर लाभ नहीं मिलता। ध्यान रहे, ये मेरा तो कार्य है, या हम जैसे जो शास्त्र का अध्ययन करते रहते हैं उनका कार्य होता है कि शास्त्र से कोई बिल्कुल ऐसी सिद्धिदायक कोई चीज़ आपके सामने ले आए जिसके आपका कल्याण हो जाए, परंतु आपका जो भी मंत्र आप एक बार करें उसको जो है निष्ठा के साथ, जितना उसमें समय बताया गया है और भी यदि समय लगता है तो उसको निरंतर करते रहें। ऐसा करने से न सिर्फ आपको उसका पूर्ण फल मिलेगा अपितु जो है आपके जो है कार्य की सिद्धि होगी। ऐसा नहीं कि आज जो मैंने विधि बताई इसको आपने थोड़ा करके भी छोड़ दिया, फिर आप थोड़ा और आगे बढ़े, फिर किसी ने बताया फिर थोड़ा उसको करके और आगे बढ़े। ऐसा करने से आपका कल्याण नहीं होगा, आपका जो है उतना आपको लाभ नहीं मिल पाएगा जितने की आपने जो है उम्मीद की है। आशा करता हूँ आपको मेरी पूरी बात जो है समझ आ गई होगी। इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। जय महालक्ष्मी।